ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कैलकुलेशन से। जो हमारी पहली कैलकुलेशन दैट इज स्टॉक सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक सोल्यूशंस होती क्या है? स्टॉक सोल्यूशन इज अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, लेबॉरेटरी के अंदर प्रिपेयर होती है और उस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से हम थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन लेके उसको डाइल्यूट करके जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ होता है तकरीबन सारी कैलकुलेशंस के अंदर वो है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। जो C1 और V1 है, दीज बोथ आर द पैरामीटर्स ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन, और C2 और V2 जो है ये पैरामीटर्स हैं रिक्वायर्ड सोल्यूशन के। तो C स्टैंड्स फॉर कंसनट्रेशन, V इज़ वॉल्यूम, C1V1 हो गए कंसनट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन, C2 एंड V2 हो गए कंसनट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, जो कंसनट्रेशन होती है हमेशा, इसका जो यूनिट है दैट इज़ ग्राम पर ml या मिलीग्राम पर ml, अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम इसका वो होता है, फार्मूला होता है ना। सो जब भी हमारे पास ग्राम पर ml या मिलीग्राम पर ml के अंदर कोई भी चीज़ दी हुई है तो इट मीन्स कि इट इज़ दी कंसनट्रेशन। एग्जाम्पल सबसे पहले बताती हूँ, एन एम्प्यूल ऑफ अ ड्रग कंटेन्स 4 मिलीग्राम पर ml। इसका क्या मतलब है कि ये कंसनट्रेशन दी हुई है और ये किस चीज़ की कंसनट्रेशन है? एक ड्रग की। इट मीन्स कि ये उसका स्टॉक सोल्यूशन है, तो ये हो जाएगी C1। What volume of this stock solution is required to prepare 1 liter solution? Find out क्या करना है, volume of this stock solution, तो वो हो जाएगा V1। To prepare 1 liter solution containing 2 microgram per ml, जो required solution है उसका volume है 1 liter and उसका concentration है 2 microgram per ml। डाटा उन्होंने लिख दिया है, C1 is concentration of the drug या stock solution, वो कितना है 4 मिलीग्राम पर ml। C2 इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड दैट इज़ 2 माइक्रोग्राम पर ml। अब इन्होंने यहाँ क्या किया है कि ये देखो ये दोनों कंसनट्रेशन हैं लेकिन इनके यूनिट सेम नहीं है। तो हमेशा हमने देखना है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो एक चीज़ दी हुई है उसका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। सो इसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने माइक्रोग्राम के अंदर, ये बन जाता है 4000 माइक्रोग्राम पर ml। अब ये दोनों माइक्रोग्राम के अंदर हो गए हैं। V1 लिखा हुआ, V1 रिक्वायर्ड है, उस पर क्वेश्चन मार्क है, और V2 जो हमारे पास था 1 लीटर। ओके, फॉर्मूला लगा दिया इन्होंने, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1 हमारे पास 4000 माइक्रोग्राम था। ठीक है, V1 हमने फाइंड आउट करना था, C2 हमारे पास 2 माइक्रोग्राम था, और जो V2 था वो 1 लीटर था, उसको हमने कन्वर्ट करके 1000 मिलीलीटर कर दिया है। ओके, हमने फाइंड आउट V1 करना है, तो 4000 यहाँ पे नीचे डिवीजन में चला गया है। द आंसर इज़ 0. अल्टीमेटली जो आंसर है वो है 0.5 ml, और हमेशा हमने एंड पे रिजल्ट लिखना है। सो 3 चीज़ें जो हमेशा आंसर में हमने लिखनी है वो है डाटा, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। और कैलकुलेशन के सारे स्टेप्स हमने पूरे करने हैं क्योंकि हर स्टेप का मार्क्स होते हैं। ओके, ये कोई एग्जांपल, हम सबसे पहले सवाल पे आते हैं। पहली एक्सरसाइज क्या है? प्रिपेयर 500 ml ऑफ 40% इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन फ्रॉम 90% स्टॉक सोल्यूशन। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है डाटा के अंदर। ठीक है, कि हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ दे दी है सिंपल कंसनट्रेशन देने के बजाय, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब इस डाटा में क्या है? सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml जो कि हमने प्रिपेयर करनी है, तो इसका मतलब है कि वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन का वॉल्यूम है। वो क्या हो गया? V2 कितना है? 500 ml। ओके, इसके अलावा हमें उसी रिक्वायर्ड सोल्यूशन का जो परसेंटेज स्ट्रेंथ दी हुई है, तो हमेशा याद रखें जहाँ पे परसेंटेज आ जाती है ना, फॉर एग्जांपल ये 40% लिखा हुआ है तो दिस साइन मीन्स 100। और दूसरी एक बात ये कि इस परसेंटेज का मतलब ये, अब ये 40 क्या है और 100 क्या है ना, तो इट इज़ ऑलवेज ग्राम पर ml। तो जब भी परसेंटेज आएगी ना तो हमने उसको एलैबोरेट करके लिखना है, तो हम जो यूनिट्स लिखते हैं वो ग्राम पर ml। फॉर एग्जांपल दिस 40%, तो इसको हम लिखेंगे 40 ग्राम इन 100 ml, क्योंकि परसेंट है तो वो 100% मीन्स 100। फॉर एग्जांपल कहीं आपको 2% आता है तो इट मीन्स 2 ग्राम पर ml। तो जो यूनिट आएगी वो हमेशा ग्राम आएगी और हमेशा ml आएगी। सो 40% मीन्स 2 ग्राम पर ml। तो हम यहाँ पे इसको एलैबोरेट करके लिख देते हैं कि इसकी जो कंसनट्रेशन है रिक्वायर्ड सोल्यूशन की जो C2 बनती है दैट इज़ 40%, विच मीन्स 40 ग्राम पर 100 ml। और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पर ml के अंदर, क्योंकि कंसनट्रेशन हमेशा पर ml में होती है ना, वो 1 ml के अंदर होती है। जो परसेंटेज का कंसनट्रेशन का जो फार्मूला है दैट इज़ वॉल्यूम पर ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब है इट शुड ऑलवेज बी 1, लेकिन यहाँ पे ये 100 है तो हमें इसको 1 में कन्वर्ट करना है 1 ml के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0.4 ग्राम हो जाएगा पर 1 ml। तो अब ये यहाँ पास कंसनट्रेशन आ गई है इसकी। जो स्टॉक सोल्यूशन थी जो उसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ दी हुई है जिसको हम C1 लिखेंगे, वो दी यहाँ पास 90%। अब इसको एलैबोरेट करोगे तो क्या बनेगा? 90 ग्राम इन 100 ml। सिमिलरली हमें
जो अपना फॉर्मूला है कंसनट्रेशन का ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमें इसको 1 बनाना है, यूनिट मीन्स 1, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 0.9 ग्राम बन जाएगा इन 1 ml। तो ये अब हमारे पास C2 कंसनट्रेशन ऑफ स्टॉक, C1 सॉरी कंसनट्रेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन आ गई है। ओके, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, V1 जो वॉल्यूम था स्टॉक सोल्यूशन का। फॉर्मूला लगा देंगे C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। यहाँ पे से लगाया हुआ ऑलरेडी, मैं वहीं से आगे कर लेती हूँ। फाइंड आउट हमें V1 करना था, तो C1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया, 0.4 जो आया था हमारे पास 0.4 ग्राम पर ml इन 500 जो कि हमारे पास था V2 था, डिवाइडेड बाय C1 विच वॉज 0.9। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 222.22 ml। रिजल्ट हम लिखेंगे 222.22 ml ऑफ स्टॉक सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ 500 ml 40% सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 2 क्या है, हाउ मच ऑफ 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथनॉल सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 5 लीटर ऑफ 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्टॉक सोल्यूशन। डाटा लिखें, अब थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन डाटा लिखते हैं तो सब क्लियर हो जाता है। डाटा लिखते हैं इसका, एक्सरसाइज 2 क्या क्या है इसके डाटा के अंदर, 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे भी परसेंटेज स्ट्रेंथ दी हुई थी, यहाँ पे भी परसेंटेज स्ट्रेंथ दी हुई है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसको हमने एलैबोरेट करके लिखा था 40 ग्राम इन 100 ml। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने हमें बता दिए कि इट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर यहाँ पे इन्होंने हमें बताया ना हो तो हम इसको कंसिडर करेंगे वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें बता दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसको हम इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ पे ग्राम नहीं लिखना। अब हम यहाँ पे भी जो चीज़ लिखेंगे वो भी ml के अंदर होगी, और जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो भी ml के अंदर होगी। जो परसेंटेज स्ट्रेंथ्स होती है ना वो 3 तरह की होती हैं, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। चलो आगे आ जाएंगी। वैसे वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट। तो अगर हमें कुछ भी बताया ना हो ना, जैसे यहाँ पे हमें कुछ भी बताया नहीं हुआ, तो हम हमेशा कंसिडर करते हैं वेट बाय वॉल्यूम। जो हमने यहाँ पे किया, हमने ग्राम पर ml किया ना, वेट ग्राम में और वॉल्यूम ml के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे हमें इन्होंने बता दिया इट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो हम इस सेकंड वाले सिनेरियो पे आ गए, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ml पर ml। ओके, जब हम इसको एलैबोरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 40 ml इन 100 ml। वहाँ पे क्या बना था, 40 ग्राम इन 100 ml बना था ना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो ये बन जाएगा 40 ml पर 100 ml। ओके, आई एम श्योर कि क्लियर हो रहा है। हाउ मच ऑफ 40, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ऑफ 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिथेनॉल सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। अब इसने किस चीज़ का पूछा है, जो वॉल्यूम जो सोल्यूशन में प्रिपेयर करना है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास पैरामीटर आ गए सेकेंड सोल्यूशन के। हाउ मच का मतलब है हमने अमाउंट अब इसकी मैयर करनी है, कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम 5 लीटर ऑफ वॉल्यूम हमने मैयर करना है फ्रॉम 5 लीटर ऑफ 90% स्टॉक सोल्यूशन। डाटा पे आ जाता है, डाटा हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बस स्ट्रेंथ गिवन है जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसकी, तो हम कर देंगे इसको C2 40% ml, इसको एलैबोरेट कर देंगे तो ये बन जाएगा 40 ml इन 100 ml, या अगर इसको शॉर्ट कंसनट्रेशन की फॉर्म में लेंगे तो 0.4 ml पर ml। ठीक हो गया। और फिर वहाँ पे दूसरी चीज़ गिवन है, स्टॉक सोल्यूशन की पैरामीटर्स गिवन है, उसका वॉल्यूम और उसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ। वॉल्यूम आ गया उसका V1 5 लीटर, या इसको हम कन्वर्ट करके 5000 ml कर देंगे। और इसकी कंसनट्रेशन गिवन है C1 विच इज़ 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगेन इसको हम वॉल्यूम की फॉर्म में लिखेंगे 90 ml डिवाइड बाय 100 ml, और कंसनट्रेशन इसकी निकालने के लिए ये बन जाएगा 0.9 ml इन 1 ml। ये बस डाटा आ गया। और फाइंड आउट हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, वो बन गया आपस V2। फॉर्मूला लगाएंगे V1 C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। C1 हमारे पास क्या है 0.9, V1 हमने क्या लिखा हुआ है 5000 इज इक्वल टू C2 इज़ 0.4, V2 हमने फाइंड आउट करना है। सो ये 0.4 यहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, 0.9 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 0.4 इज इक्वल टू V2। कैलकुलेशन जो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या आंसर आया हुआ है, 11.25